हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और रोचक और रहस्यमयी कहानी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो सदियों से लोगों के दिमाग में घूम रहा है। बाइबल की किताब जेनेसिस में एक किरदार है, कैन, जिसे हिंदी में काइन भी कहते हैं। कैन आदम और हव्वा का पहला बेटा, जिसने अपने भाई हाबिल की हत्या की थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाइबल बताती है कि हत्या के बाद कैन नोद की भूमि में चला गया और वहां उसकी एक पत्नी थी। रुकिए, पत्नी? अगर आदम और हव्वा ही पहले इंसान थे तो कैन की पत्नी कहां से आई? क्या यह बाइबल की एक गलती है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, तथ्यों, इतिहास और बाइबल के विश्लेषण के साथ। तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। सबसे पहले आइए बाइबल की कहानी को समझते हैं। जेनेसिस अध्याय 4 के अनुसार आदम और हव्वा के दो बेटे थे, कैन और हाबिल। कैन किसान था और हाबिल चरवाहा। दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल की भेंट स्वीकार की और कैन की अस्वीकार कर दी। इससे गुस्से में कैन ने हाबिल की हत्या कर दी। परमेश्वर ने कैन को श्राप दिया कि वह हमेशा भटकता रहेगा। इसके बाद जेनेसिस 4:16-17 कहता है, तब कैन यहोवा के सामने से निकल गया और नोद के देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। और कैन अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। यहां सवाल उठता है, कैन की पत्नी कौन थी? अगर आदम और हव्वा ही पहले इंसान थे और उनके केवल दो बेटे थे, तो यह पत्नी कहां से आई? क्या बाइबल में कोई त्रुटि है या फिर हम कुछ मिस कर रहे हैं? संभावित जवाब और तर्क। इस सवाल के जवाब में कई सिद्धांत सामने आते हैं। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं और तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करते हैं। सबसे आम जवाब जो ईसाई और यहूदी विद्वान देते हैं वह यह है कि कैन की पत्नी उसकी बहन थी। जेनेसिस 5 अध्याय 4 आयत बताता है कि आदम और हव्वा के कई बेटे और बेटियां थीं। इसका मतलब है कि कैन और हाबिल के अलावा उनके और भी भाई बहन थे। उस समय मानव जाति की शुरुआत में भाई बहन के बीच विवाह सामान्य और स्वीकार्य हो सकता था। सबूत, बाइबल में कई जगहों पर प्राचीन काल में भाई बहन विवाह का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए अब्राहम ने अपनी सौतेली बहन सारा से विवाह किया था, जेनेसिस 20:12। उस समय आनुवंशिक समस्याएं भी कम थीं, क्योंकि मानव जीन पूल अभी शुद्ध था। लेकिन क्या यह नैतिक रूप से सही था? आज के समय में भाई बहन विवाह को अनैतिक और गैरकानूनी माना जाता है, हालांकि उस समय के सामाजिक और जैविक संदर्भ अलग थे। फिर भी कुछ लोग इस जवाब को स्वीकार करने में हिचकते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि नोद की भूमि में पहले से लोग रहते थे जो आदम और हव्वा की संतान नहीं थे। जेनेसिस 4:14 में कैन कहता है, जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। यह इशारा करता है कि उस समय और लोग मौजूद थे जिनसे कैन को डर था। कुछ विद्वान मानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा के अलावा अन्य मनुष्यों को भी बनाया हो सकता है, जिनका बाइबल में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह सिद्धांत जेनेसिस 1 बीइंग और जेनेसिस 2 पाल की रचना कहानियों के बीच अंतर को आधार मानता है। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि आदम और हव्वा ही पहले मनुष्य थे, जेनेसिस 3:20, जहां हव्वा को सब जीवितों की माता कहा गया है। अगर अन्य लोग थे तो बाइबल में उनका उल्लेख क्यों नहीं है? यह सिद्धांत बाइबल की एक रूपता पर सवाल उठाता है। तीसरा सिद्धांत यह है कि बाइबल की कहानी में समय का अंतराल, टाइम गैप हो सकता है। जेनेसिस की कहानियां संक्षिप्त हैं और हर विवरण नहीं देती। संभव है कि कैन की कहानी से पहले कई पीढ़ियां गुजर चुकी थीं और नोद में आदम हव्वा की संतानों की बस्तियां बस चुकी थीं। सबूत, बाइबल में समय का उल्लेख अस्पष्ट है। उदाहरण के लिए आदम 930 साल तक जीवित रहे, जेनेसिस 5 पाम्स पर। इतने लंबे समय में कई पीढ़ियां पैदा हो सकती थीं। कैन की पत्नी इनमें से किसी दूर की रिश्तेदार हो सकती थी, लेकिन अगर ऐसा था तो बाइबल में इसकी स्पष्टता क्यों नहीं है? यह सिद्धांत अनुमान पर आधारित है और ठोस सबूतों की कमी है। अब आइए इस कहानी को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नजरिए से देखें। बाइबल की जेनेसिस किताब करीब 2500 साल पहले लिखी गई थी, जब यहूदी लोग बेबीलोन में निर्वासित थे।
उस समय की कहानियां प्रतीकात्मक और नैतिक शिक्षा देने वाली होती थी। कैन की कहानी भी सिर्फ ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि मानवता के पाप, ईर्ष्या और परमेश्वर के न्याय को दर्शाने वाली हो सकती है। प्राचीन मेसोपोटामियाई कहानियों जैसे एपिक ऑफ गिलगमेश में भी परिवार और विवाह की कहानियां अस्पष्ट होती थीं। बाइबल के लेखकों ने शायद हर छोटे विवरण को दर्ज करने की जरूरत नहीं समझी। इसके अलावा यहूदी परंपराओं में एक किताब जुबलीज, बुक ऑफ जुबिलीज, जो बाइबल का हिस्सा नहीं है, कहती है कि कैन ने अपनी बहन अवान से विवाह किया था। हालांकि यह किताब गैर मानक है और सभी ईसाई इसे स्वीकार नहीं करते। अगर यह कहानी प्रतीकात्मक थी तो क्या इसका ऐतिहासिक महत्व कम हो जाता है? यह सवाल विश्वास और विज्ञान के बीच बहस को जन्म देता है। तो कैन की पत्नी का रहस्य क्या है? क्या वह उसकी बहन थी? क्या नोद में अन्य लोग रहते थे? या फिर यह कहानी समय के अंतराल को छिपाती है? सच तो यह है कि बाइबल हमें स्पष्ट जवाब नहीं देती, लेकिन यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। विश्वास, इतिहास और विज्ञान के बीच कैसे तालमेल बिठाया जाए? मेरा विचार, सबसे संभावित जवाब यह है कि कैन की पत्नी उसकी बहन या करीबी रिश्तेदार थी, क्योंकि बाइबल का संदर्भ यही सुझाता है। लेकिन अगर आप इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो यह सवाल हमें बाइबल को गहराई से पढ़ने और प्राचीन संदर्भों को समझने की प्रेरणा देता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह कहानी सचमुच ऐतिहासिक है या ये सिर्फ एक नैतिक सबक है? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की सूचना मिले। अगली बार हम एक और रोचक रहस्य लेकर आएंगे। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए